बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करते हैं। इससे पहले यूनिट 1 से 4 तक आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा और जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है वो वीडियो की सेटिंग में जाकर इसको उर्दू में कर सकते हैं। ठीक है, मेरी ओरिजिनल वॉइस में फिर आ जाएगी। क्वेश्चन आपके पास 1 स्क्वायर प्लस, आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि सम द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। आपने क्या करना है, n टर्म इसका सम फाइंड करना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमने अभी फिलहाल इसकी n टर्म फाइंड करनी है। n टर्म फाइंड करने के लिए हम ये वाला इसका नंबर ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1 का स्क्वायर, यू लिख लेते हैं, इसको tn कह देते हैं। ठीक है, tn इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखना है कि हमारे पास जो 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन है। ठीक है, हमने ये 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर को अगर आपने जो मैंने फार्मूले लिखवाए थे अगर आप उनमें गौर करें तो ये उनमें आपके पास फार्मूला गिवन है। ठीक है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन। अब इसका अप टू सो ऑन ज़ाहिर है हम n स्क्वायर कर देंगे। देखिए 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, अप टू कितना हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास पहले से यहाँ पर इसका फार्मूला गिवन है, तो हम इस पूरी वैल्यूज की जगह, ये जो देखिए मैंने tn लिखा है, इस पूरी वैल्यू की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगी, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 आपके पास आ जाएगा। अब मैंने आपको जिस तरह इसका जो पिछला पार्ट था उसमें भी मैंने आपको बताया कि आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, जे में कन्वर्ट करना है। ठीक है, n की जगह j पुट कर देना है, क्योंकि हम लोगों के पास यहाँ पर ये जे की वैल्यू, तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, j पुट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ। n को n से मल्टीप्लाई करेंगे, n स्क्वायर प्लस n आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 2n प्लस 1 और होल डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। n स्क्वायर को 2n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2n क्यूब आ जाएगा, n स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर, n को 2n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n स्क्वायर आ जाएगा और n को 1 से करेंगे तो n आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 2n क्यूब, ये n स्क्वायर और 2n स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3n स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास n आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। ये ठीक है। अब याद रखना है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 का जो स्क्वायर था उसका फॉर्मूला पहले से, उसकी अनटर्म पहले से आपके पास गिवन थी, पिछले क्वेश्चन में नहीं थी। इस वजह से वहां पर आपने अर्थमेटिक जो मीन का, अर्थमेटिक सीरीज का जो आपके पास एन टर्म का फॉर्मूला वो हमने लगाया और उससे आपने फाइंड किया। अब ये यहाँ तक आ गया, इसको आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है जे में। तो हमने सिंपल क्या करना है, एन की जगह जे पुट कर देना है। टी जे इज इक्वल्स टू 2j क्यूब प्लस 3j स्क्वायर प्लस j डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। जब आपके पास tj तक आ जाएगा, जिस तरह पिछला क्वेश्चन भी आया था, अब आपने क्या करना है, बोथ साइड पे क्या लेना है, समेशन लेना है। ठीक है, आप लिखेंगे टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड, हम लिखेंगे और समेशन आपने j इज इक्वल्स टू 1 to n tj इक्वल्स टू समेशन j इज इक्वल्स टू 1 to n 2j क्यूब प्लस 3j स्क्वायर प्लस j और होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हमने इसको वैसे ही छोड़ देना है और इसको सिंप्लीफाई करने, फार्मूले आपके पास सामने लिखे हो, फार्मूले पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इसका सम फाइंड हो जाएगा। एन टर्म का जो आपके पास सीरीज गिवन थी उसका एन टर्म तक का सम फाइंड हो जाएगा। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो समेशन है इसको, इसके पहले सबसे तो कांस्टेंट है 1/6 को हम बाय ले लेंगे, फिर उसके बाद आपने इस वैल्यू को इसके साथ भी लिखना है, इसके साथ भी लिखना है और इसके साथ भी लिखना है। समेशन j इज इक्वल्स टू 1 to n j इज इक्वल टू 1/6 को तो मैंने आपसे कहा है बाय ले लेना। ठीक है, अब हम ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने क्या किया, समेशन को सबके साथ लिख लिया है। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले सबसे 1 डिवाइडेड बाय 6 को तो आपने वैसे ही लिखना है। अब ये जो 2 कांस्टेंट है, 2 को आपने इस समेशन के बाय लिख लेना है। ठीक है, आप यहाँ पे यू लिखेंगे, 2 को बाय लिख लेंगे और अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन j इज इक्वल्स टू 1 to n और साथ में j क्यूब आ जाएगा। इसी तरह 3 को भी बाय लेंगे तो यहाँ पर समेशन j इज इक्वल्स टू 1 to n और साथ में j स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह ये आपके पास अकेला है, इसको फिलहाल वैसे ही लिखें, इसके साथ कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो आपने इसको इसी तरह लिख लिया। अब ये जो इसके इधर से लिख लेती हूँ, 1 डिवाइड बाय 6 को मैं वैसे ही रख देती हूँ। ठीक है,
यहाँ पर ये 2 वैसे ही रहेगा। अब आपने देखना है कि समेशन j इक्वल्स टू 1 टू n j क्यूब, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या, n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 है। हम इसकी जगह ये पुट कर देते हैं, आपके पास आ जाएगा n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, प्लस 3 को आपने वैसे ही रख देना है। अब यहाँ पर आपके पास जे स्क्वायर है, तो जे स्क्वायर का फॉर्मूला भी आपके पास ये गिवन है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं फॉर्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। प्लस अब यहाँ पर आप देखें समेशन j इज इक्वल्स टू 1 टू n इंटू जे है, तो उसका फॉर्मूला भी आपके पास ये गिवन है, तो हम यहाँ पर क्या पुट कर देते हैं n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देनी है। यहाँ से हम कटिंग करते हैं, 2 1 is 2 2 2 टाइम्स 4 3 1 is 3 और 3 2 टाइम्स 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसमें से जो जो कॉमन है सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन को अलग करेंगे। जो जो कॉमन आ रहे हैं हम उनको क्या कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखें, यहाँ पर n है, यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, एक हमने n कॉमन ले लिए, यहाँ पर n प्लस 1 है, यहाँ पर भी n प्लस 1 है, यहाँ पर भी n प्लस 1 है, तो आपने n प्लस 1 को भी कॉमन ले लेना है। नीचे 6 है, आप देख सकते हैं 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो आपने क्या करना है, 2 को भी कॉमन ले लेना। अब अंदर जो वैल्यूज रहेगी हम वो वाली वैल्यूज लिख लेते हैं। अब 2n स्क्वायर थे, एक n कॉमन चला जाएगा, तो आपके पास सिर्फ एक n रह जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास ये n प्लस 1, एक 2 थे, एक आपने कॉमन लिया, तो एक n प्लस 1 रह जाएगा। ठीक है, 2 कॉमन चला जाएगा, खत्म। ये n कॉमन, ये भी कॉमन, आपके पास यहाँ पर 2n प्लस 1 रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर n प्लस 1 और 2 सब कुछ कॉमन चला जाएगा, तो पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, n प्लस 1, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, n स्क्वायर प्लस n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, n 2n प्लस 1 इस वाली वैल्यू को मैं और सिंप्लीफाई कर देती हूँ। यहाँ पर आपके पास n स्क्वायर आ जाएगा, ये 2n और n कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा, और ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, आपके पास 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, और हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपने क्या करना है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12, इसको आपने यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है। ठीक है, n स्क्वायर प्लस 2, फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n स्क्वायर आएगा। मल्टीप्लाई करने से आपने क्या आना चाहिए, 2n आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 3n आना चाहिए। तो हम अगर करें 2n प्लस 1n करें, ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा n प्लस 1। अब फर्स्ट 2 में आपके पास क्या कॉमन है, n कॉमन है, तो यहाँ पर n प्लस 2 रह जाएगा, और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो आप 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर भी n प्लस 2 रह जाएगा, और ये 12 आपने वैसे ही लिखना है। n प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में n प्लस 2 कॉमन है, तो आपने n प्लस 2 कॉमन ले लिया, और यहाँ पर n रह जाएगा, और यहाँ पर 1 रह जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय हम क्या कर देते हैं, 12 कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं n प्लस 1 आपके पास 2 टाइम्स है, तो हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर ले लेना है, और ये आपके पास n प्लस 2 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा। बस और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, बस ये इतना ही काफ़ी है आपके पास। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। याद रखना, इन क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इन क्वेश्चन में करना क्या है, आपने इन क्वेश्चन में जो सीरीज गिवन होगी उस सीरीज का एन टर्म तक उसका सम फाइंड करना है। अब ये आपके पास एन टर्म तक का क्या आ गया, सम आ गया। अगर आप इसको इक्वल टू के पहले देखें ना, हम लोग के पास लिखा हो समेशन j इज इक्वल टू 1 टू n j, हमने क्या किया है, यहाँ पर इस पूरी वैल्यू का जो j आप जिसको बोलो ना, उस पूरी वैल्यू का हमने क्या फाइंड किया, सम फाइंड किया। ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि यार आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा हमने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक सारे यूनिट जो हैं पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, आपको प्ले लिस्ट से मिल जाएंगे। अब 5.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे।